इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सच्चाई पूरे भारत देश के सामने आना ज़रूरी है। इंडिया एक ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, 72,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे हम लोग एक डीप अंडर वाटर इंटरनेशनल कंटेनर शिप पोर्ट बनाने वाले हैं, जिससे कि अपने देश का बहुत सारा पैसा बच सकेगा और बहुत सारा पैसा हम कमा भी सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। मान लो एक शिप जो यूएई से चल रहा है और उसे जापान जाना है या फिर चाइना जाना है, उस शिप को पहले इंडियन ओशन में आना होगा, फिर मलक्का स्ट्रेट से वो साउथ चाइना सी में आ पाएगा। इंडिया का ही समझ लो कोई सामान जिसको जापान जाना है तो वो पहले चेन्नई से फीडर शिप में जाएगा, उसके बाद वो कोलंबो मलेशिया या फिर सिंगापुर जाएगा और वहाँ से हम लोग उसे साउथ चाइना सी ले जा पाएंगे। इससे हम कितना पैसा दूसरी कंट्रीज को देना पड़ता है हमें। इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट खाली यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और 80% जो चाइना का ऑयल इंपोर्ट होता है वो इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर जाता है। तो इंडिया यहाँ पर अपनी जो नेवी की प्रेजेंस होगी वो चाइना को अंडर चेक रख सकती है इन द केस ऑफ एनी वॉर लाइक सिचुएशन। तो चाइना भी हमेशा मलक्का स्ट्रेट को एक डिलेमा सिचुएशन कहता है क्योंकि उसके पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया के लिए ये इकोनॉमिकली सिक्योरिटी लेवल पर कितना ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट आता है। सोनिया गांधी जी द हिंदू में एक आर्टिकल लिखती हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को गलत बताती हैं, एक लीगल इशू बन जाएगा कहती है ट्राइब्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, पेड़ काटे जाएंगे। और उनका जो बेटा है राहुल गांधी वो भी इसे एक ग्रेव मिस एडवेंचर कहते हैं। बट कहां से? वो लांगवाकी आइलैंड मलेशिया में जब थे, जब उन्होंने ये बात बोली। और सोचो लांगवाकी आइलैंड ईस्ट साइड पर है और जो निकोबार आइलैंड है वो वेस्ट साइड पर है। बट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मलेशिया को भी नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये पप्पू मलेशिया से ही बैठकर इस बात को बोल रहा है। और आप खुद सोचो कि इंडिया की जनता क्या पागल है? उसे समझ नहीं आ रहा कि सोनिया गांधी जी क्या आर्टिकल लिख रही हैं, राहुल गांधी जी दोबारा उसे फिर रीट्वीट कर रहे हैं। आउट ऑफ नोवेयर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर वो लोंगवाकी जा रहे हैं और वो भी अपनी सिक्योरिटी को बिना बताए। उनकी सिक्योरिटी ने भी ये बात बोली कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। उनका जाना बिना हमें बताए, वो बिना बताए लोंगवाकी क्यों जाते हैं और वहां से ये बात क्यों बोलते हैं। और इंडिया का ही जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंडिया के फेवर में हो रहा है, उसके अगेंस्ट ये बात क्यों लिखते हैं। जब इतनी जगहों पर पेड़ काटे जाते हैं तब याद नहीं आता इनको। बट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया को कितना फायदा हो सकता है वहां इनको सबको बोलना है। सेम इसी तरीके की सिचुएशन सिंगापुर में भी थी। सिंगापुर ने भी अपने यहाँ पे जब उनका स्ट्रगलिंग डेज था, उन्होंने भी ऐसी डेवलपमेंट की थी, उन्होंने भी अपने पोर्ट्स बनाए थे, उन्होंने भी अपनी जो उनकी जो बंजर जमीन थी, जो उनकी जो खराब जो जगह थी जहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, उन्होंने भी इसी तरीके से अपना पोर्ट बना के अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करा है, जिसका उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। लेकिन नहीं, इनको हर जगह पर बोलना है, हर जगह गलत कमेंट करना है और ये बात पूरे भारत को समझनी होगी। और ये बहुत ही डेंजरस चीज है और पूरे भारत को ये चीज जाननी चाहिए और ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे कि हमारा इंडिया भी आत्मनिर्भर हो सके और आने वाले समय पे एक मजबूत इकोनॉमी बन सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।